गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लुक हाउ नाइस द वेदर, कितना प्यारा हो रहा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और स्लॉट 1 स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ खा पी लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना स्लॉट 1 स्टार्ट करूँगी। आज मैं स्लॉट 1 स्टार्ट करने वाली हूँ अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, जो कि मोहित भट्टाचार्य की है। और काफ़ी रेलेवेंट चैप्टर इसमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस और गवर्नमेंटल अकाउंटेबिलिटी, सोशल अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन एंड गवर्नेंस, ई गवर्नमेंट एंड काफ़ी चैप्टर्स इसमें मिल जाते हैं जो कि रेलेवेंट होते हैं। ये है इस बुक का पहला चैप्टर, जो कि है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नेचर एंड स्कोप इवोल्यूशन। और मेरा चैप्टर कंप्लीट है 3 तक, और जो मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ वो है चैप्टर 4, अप्रोचेस, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज। आज मैं स्टार्ट करूँगी अपना चैप्टर 4। तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करती हूँ अपना चैप्टर 4। टेबल पे हो रहा है बहुत ज़्यादा फैलावा, तो सबसे पहले मैं टेबल सेट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर चेक करो और फिर देखो कि आपको उसमें कितना समझ आ रहा है। अगर आपको उसमें 50% भी समझ आ रहा है ना, और आपको उसमें इंटरेस्ट है, तो फिर आप उसे अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करने में, तो आप सबसे पहले जीएस को पढ़ लें, एनसीईआरटी की बुक पढ़ लें, और फिर आपको कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है आप वो सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। या तो फिर आप वो सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो जो आपने ग्रेजुएशन में लिया है, और अगर वो यूपीएससी के लिस्ट में ना हो तो आप जो सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हो आप वो चूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा हो। ज़्यादातर मास्टर लेवल के सब्जेक्ट आपको यूपीएससी की लिस्ट में मिल जाते हैं, तो फिर आप पहले उनको देखिए, समझिए और प्रीवियस ईयर के पेपर को देखिए। अगर 50% अगर समझ आ रहा है तो आप उसे अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। ऑप्शनल सब्जेक्ट 250 मार्क्स का होता है, जो कि सभी यूपीएससी एस्पिरेंट को पता होता है, और ये काफ़ी हेल्पफुल भी होता है हमारे मार्क्स को इंक्रीज़ करने में, क्योंकि ये हमारे खुद का चूज़ किया हुआ सब्जेक्ट होता है। तो फिर जब भी आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करें, तो आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को ही चूज़ करें। और दिन में हम जितना भी पढ़ते हैं एक दिन में, तो रात में सोने से पहले 1 घंटा हमें उसका रिवीजन कर लेना चाहिए, बिकॉज दैट नो मैटर हाउ मच यू रिसाइड, मैटर हाउ मच यू रिवाइज। और जैसे कि आप सबको पता ही है, रिवीजन इज़ की टू सक्सेस, इसलिए हर दिन का रिवीजन हर दिन ही करिए तो ज़्यादा बेटर होगा, और ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा भी नहीं होगी। क्योंकि जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा हो जाती है ना, तो फिर उसको कवर करने में काफ़ी टाइम लगता है और इजीली नहीं हो पाता वो, चाहे हम कितना भी ट्राई कर लें। इसलिए बेटर यही होगा कि हर दिन का हर दिन ही रिवीजन करें। तो फिर मैं अपना चैप्टर जल्दी से कंप्लीट करती हूँ, और फिर उसके बाद में स्टार्ट करूँगी स्लॉट 2। तो मेरा चैप्टर होने वाला है कंप्लीट, और अब मैं अपना स्लॉट 2 स्टार्ट करूँगी। और स्लॉट 2 में मैं सबसे पहले मॉक टेस्ट दूँगी आज का, जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर है, उसको मैं सॉल्व करूँगी। तो जैसे कि मेरा मॉक टेस्ट हो गया है कंप्लीट, ओवरऑल अच्छा ही रहा। इट वॉज अ फेयरली गुड पेपर एंड आई डिड नॉट थिंक इट कुड बी एनी बेटर। हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतना ही बेटर होता है हमारे लिए, और फिर उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आता है, इसलिए प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सोच रही हूँ कि आज मैं आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूँ, क्योंकि मैंने अभी जितने दिन का भी न्यूज़पेपर पढ़ा है ना, मैं उन सब का करंट अफेयर का एक क्विज़ टेस्ट देना चाहती हूँ, और फिर देखती हूँ कि कैसा क्या रहा है। इस हिसाब से फिर मुझे मेरी प्रिपरेशन का पता चल जाएगा, मेरे करंट अफेयर मतलब कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं, ओवरऑल सब कुछ चेक हो जाएगा एक बार। तो जैसे कि मैंने अभी एक क्विज़ टेस्ट दिया था, ओवरऑल अच्छा रहा, और जो मेरे क्वेश्चन गलत गए थे उनको मैंने नोट कर लिया। तो फिर अब मैं काफ़ी थक गई हूँ बैठे बैठे, अब मैं थोड़ा बाहर का मौसम देख के आती हूँ, काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो यहाँ हो रही है बारिश, और बारिश का मौसम मुझे बहुत पसंद है, और अगर बारिश के मौसम में चाय विद मैगी हो जाए तो और भी अच्छा रहेगा।
तो फिर मौसम को देखकर मेरा मन हो गया है चाय विद मैगी खाने का। तो फिर चलो मैं जल्दी से बनाती हूँ झटपट चाय और मैगी। बारिश के मौसम में चाय और मैगी खाने का मज़ा कुछ अलग ही होता है। तो ये बन रही है मेरी गर्मा गर्म चाय और मसालेदार मैगी। तो चाय हो गई है मेरी रेडी और मेरी मैगी भी हो गई है रेडी। तो फिर सो लेट्स एन्जॉय चाय विद मैगी। फिर इसे खाने के बाद फिर मैं स्टार्ट कर दूँगी अपना न्यू स्लॉट और लग जाऊँगी मैं अपनी पढ़ाई में फिर से, जिसमें मैं करूँगी आंसर राइटिंग। और ये मेरी आंसर राइटिंग रहेगी 3 घंटे की, जैसे कि मैंने हर वीडियो में बताया है कि आंसर राइटिंग मैं 3 घंटे ही करती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में 3 घंटे का ही टाइम मिलता है और मैं टाइम सेट कर देती हूँ 3 घंटे का। फिर 3 घंटे में कंटिन्यू आंसर राइटिंग करती सो मेरी आंसर राइटिंग हो गई है कंप्लीट। कंटिन्यू 3 घंटे लिखने के बाद मेरे तो हाथ में ही दर्द हो गया, लेकिन पर करना तो पड़ी गई। तो अब टाइम आ गया है मेरे रिवीज़न का। मैं रिवीज़न करती हूँ 1 घंटे और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग डेली शेड्यूल वही फिर से स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि डेली रहता है। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।